विश्व विजेता। हमारे शो में हमने सोचा था कि आज वर्ल्ड कप के फाइनल में दो पड़ोसी मुल्क यानी कि भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी। टक्कर तो दो पड़ोसियों की ही हो रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं आमने सामने आज T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। ये फाइनल की फाइट कितनी टाइट होगी, इस बात का अंदाजा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल के अंदर एक जैसी रोमांचक जीत से आपको पता चल ही गया होगा। तो इस फाइनल के लिए चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अतुल वासन और साथ ही कपिल पाजी भी हमें ज्वाइन करेंगे आज के शो में। और ये शो खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इन दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच में है और दोनों ही अगर जीते हैं तो हमें पहले, अगर कोई इनमें से एक जीतता है तो पहली बार वो T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। देखिए उनका अब तक का सफर कैसा रहा। तो आज दुनिया को मिलेगा T20 का नया विश्व विजेता। अपने दोनों गेस्ट से इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इस मैच से जुड़ी कुछ बड़ी बातें। आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों आमने सामने हैं। इन दोनों ही टीमों ने 2007 में शुरू हुए T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आज तक कभी नहीं जीती है। वैसे सेमीफाइनल में दोनों एक ही स्टाइल में जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने सेमीफाइनल 19 ओवर में जीता और 5 विकेट से जीता। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 12 गेंद पर 22 रन चाहिए थे। इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड को आखिरी 12 गेंदों पर 20 रन चाहिए थे। पिछले 5 मैच में न्यूजीलैंड 3, ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 जीती है और न्यूजीलैंड की टीम एक साल में ये दूसरा वर्ल्ड कप जीत सकती है। जी हां, इसी साल वो टेस्ट का वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं, जो कि भारत के खिलाफ था उनका फाइनल। उन्होंने भारत को हराया था और टेस्ट का वर्ल्ड कप जीता था। तो ये तो है इस फाइनल से जुड़ी बड़ी बातें। अब मैं अपने दोनों मेहमानों के साथ एक सुपर ओवर खेलना चाहती हूँ, यानी कि कपिल पाजी, अतुल वासन, मैं आप दोनों के सामने 6 सवाल रखूंगी और फटाफट जो मैं ऑप्शन दूंगी आपको उनमें से एक चुनना होगा। तो पहला सवाल कपिल पाजी आपके लिए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आज वर्ल्ड कप का फाइनल कौन जीतेगा? 3 ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर ये सुपर ओवर से नतीजा आएगा? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। अतुल, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब जहाँ तक पहुँच गई है टीम और कैसे पहुँची है, अब उनका जो है ना एग्रेसिव इंस्टिंक्ट जो है वो उनके काम आएगा। अब वन साइडेड जवाब दे दिया हमारे दोनों मेहमानों ने। तो कपिल पाजी, क्यों जीतेगी आज ऑस्ट्रेलिया? क्यों लगता है आपको कि वो ज्यादा स्ट्रांग है आज के मैच में? आई थिंक ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है, इसलिए मुझे लगता है कि उनके पास वो फाइनल बड़े मैच खेलने का दमखम है। और शायद आप हमेशा कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी आउट नहीं कर सकते, वो ऑलवेज बने रहते हैं। ऐसे गट फीलिंग है वो जीतेगी। मैं पर चाहता हूँ न्यूजीलैंड जीते। ओके, मैं भी चाहती हूँ न्यूजीलैंड जीते। मैं तो सपोर्ट कर रही हूँ उनको, ब्लैक कैप्स के कलर में बैठी हूँ आज। मैं देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन अगला सवाल आप दोनों के लिए, आज के मैच का हीरो कौन होगा? 3 ऑप्शंस दे रही हूँ, डेविड वार्नर, मार्टिन गप्टिल, केन विलियमसन तीसरे ऑप्शन है, या फिर फोर्थ कोई और आप सोच रहे आज का मैच का हीरो हो सकता है? पाजी, आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि गेंदबाजी होगा जो भी होगा इस मैच का हीरो। अतुल, मुझे लग रहा है कि मिचेल स्टार्क अब खतरनाक है। पिछले मैच पे काफी रन खाए थे, पर क्रूशियल समय पे खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, तो उनसे बच के रहना होगा। और ग्लेन मैक्सवेल, ये 2 खिलाड़ी हैं, बिल्कुल ऐसे एक्स फैक्टर हैं जो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट बना रहे हैं। ऑलराइट, चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अपने गेस्ट से पूछते हैं, भारत की नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या रही? अब भारतीय फैन ये सब नहीं भूल सकते। खराब बैटिंग, खराब बॉलिंग, खराब रणनीति या फिर थकान? 4 फैक्टर्स में से पाजी आप क्या पिक करेंगे? सेल्फ बिलीव की थोड़ी कमी लगी। सेल्फ बिलीफ, अगर आप थोड़ा सा इसको विस्तार से बताना चाहें, दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, आपके हिसाब से क्या हुआ? वो सेल्फ बिलीव उनको लगा नहीं था कि ये जीत सकते हैं। पहला मैच हारने के बाद शायद उनका वो जो कॉन्फिडेंस था वो टूट गया था और वहाँ से वो वापसी कर नहीं पाए। अतुल, मैंने शुरुआत ही की थी आज के शो की ये कहकर कि हम भी उम्मीद कर रहे थे कि 2 पड़ोसी राज्य आज एक दूसरे के सामने आमने सामने होंगे। इंडिया पाकिस्तान तो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन क्या वजह रही कि हम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए? इन 4 ऑप्शंस में से आप क्या पिक करोगे? देखिए, न्यूजीलैंड को वैसे नहीं पहुंचना चाहिए था यहाँ तक, क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, पर भरा हुआ पेट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भूख कम थी उनकी ये जीत के लिए, क्योंकि IPL खेल के वो एकदम सैचुरेट हो चुके थे। और मुझे लगता है वो जो कैरी ऑन करा उन्होंने, तब तक वो जो होते ना बिल्कुल डेस्परेशन, वो नहीं थी। पाजी, मैंने थकान जो एक चौथा फैक्टर इंक्लूड किया इन ऑप्शंस में, वो इसलिए किया क्योंकि खुद रवि शास्त्री ने कहा कि बैक टू बैक हो गया था IPL और वर्ल्ड कप। तो थकान भी कहीं ना कहीं आपको लगता है, चाहे वो मानसिक थकान हो चाहे शारीरिक थकान हो, एक फैक्टर रहा?
देखिए, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आप सब प्रोफेशनल है। एक अगर मैच जीत जाते तो कह देते, यही एडवांटेज देते, आप कहते कि हम आईपीएल खेल के आए थे, हम पूरा प्रैक्टिस में था। जब हार जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आईपीएल का कोई बुरा नहीं था, वो खेल रहे थे, प्रैक्टिस में थे। और T20 ऐसे मैच नहीं है कि आप मेंटली और फिजिकली इतने थक जाएं। बड़ी बात कह रहे हैं देखिए, आप। मुझे लग रहा है कि मेंटल थकान बिकॉज ऑफ बायो बबल थी, वैसे फिजिकल थकान नहीं थी। पर एक मैच के बाद 6 दिन का रेस्ट मिला था, 3 घंटे के मैच के लिए 6 दिन का रेस्ट, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो फिजिकली टायर्ड थे, वो मेंटली सैचुरेट हो चुके थे। लेकिन बायो बबल में तो और टीमें भी थी, इंग्लैंड की टीम भी थी। अतुल, काफी लोग वो भी कह रहे हैं कि ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सक्यूज बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आप दोनों से आगे के 3 सवाल पूछूं इस सुपर ओवर के, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जरा जल्दी से दर्शकों को वो बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप फाइनल का टॉस अब से थोड़ी ही देर में होने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम में हमें खबर आ रही है कि आज कोई बदलाव नहीं होगा। जी हाँ, ये कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं इस वक्त फाइनल से पहले। न्यूजीलैंड की टीम में हालांकि कहा जा रहा है कि एक बदलाव जरूर होगा। चोटिल डेविड कॉनवे बाहर होंगे और उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को इंक्लूड किया जाएगा। जो फाइनल प्लेइंग 11 आएंगे वो जल्दी हम आप सबको बता देंगे। अब से लगभग 20 मिनट बाद ये जो है टॉस होने वाला है। और टॉस बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में। जिसने जीता है, ज्यादातर देखा गया है कि वही टीम फिर मैच भी जीत के आई है। तो किस तरह से आज का ये फाइनल क्या रुख ले सकता है ये फाइनल, ये तो टॉस ही बताएगा। लेकिन हम आपको बताएं कि इस वर्ल्ड कप की खासियत एक और भी है। इसमें न्यूजीलैंड जो फाइनल तक पहुंची है वो लगातार अपने तीसरे वर्ल्ड कप फाइनल में है। आज न्यूजीलैंड की टीम तीनों बार, आप देखिए, एक कॉमन फैक्टर है इन सब में, और वो क्या है? केन विलियमसन अपने देश को लगातार तीन वर्ल्ड कप फाइनल्स तक लेके गए हैं, जिसमें से 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने जीता भी है। और इन तीनों ही तस्वीरों में एक और कॉमन फैक्टर है, और वो है कि जो लेफ्ट में प्लेयर्स हैं उन्होंने जीता है। और आज लेफ्ट में किसकी तस्वीर है? 2021 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में देखिए, एरन फिंच है लेफ्ट साइड में और राइट में है केन विलियमसन। तो क्या कहीं ना कहीं लक फैक्टर बहुत बड़ा साबित होने वाला है? कपिल पाजी, मैं एक और स्टैटिस्टिक पढ़ रही थी कि जिस भी टीम ने लीग स्टेजेस में टीम इंडिया को हराया है वो फाइनल तो नहीं जीत पाई है। तो क्या ये छोटी मोटी जो लक वाली बातें होती है, ये भी कहीं ना कहीं किसी प्लेयर को, किसी टीम को बॉदर करती है? आई थिंक जो जिनके पास बहुत समय है ऐसी चीज़ों के निकाल के और मीडिया के सामने लाने के लिए, या हम जैसे लोगों को चर्चा देने की बात की, वो हो सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों को भूलना होगा और अपना मैच के ऊपर ध्यान देना होगा। एक ही फैक्टर था कि पिछले मैच में जब हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में देखा था, वहाँ पर ड्यू नहीं पड़ी थी। तो इस ड्यू का बहुत बड़ा फैक्ट है। आई होप आज भी ड्यू ना पड़े, तो एक मैच का जो इवन स्टीवन होता है उसकी बात कर सकते हैं। हाँ, और अतुल, आप क्या समझते हैं, ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में? देखिए, एक चिंता का विषय कप्तान के लिए ये है कि अगर ड्यू आए तो मैं पहले गेंदबाजी कर लूँ, पर अगर नहीं आई तो अगर पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे तो उनको वो एक्स्ट्रा 20-22 रन लगता है कि बनाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये बेटर है कि टॉस हार जाए आज। अगर ड्यू नहीं आ रही है तो उसका जो रिजल्ट है वो दूसरे के हाथ में दे दे तो बेटर रहेगा। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने सुपर ओवर के आखिरी के 3 सवालों पर। और मेरा चौथा सवाल ये है कि हमने इससे पहले जब बात की कि भारत बाहर क्यों हो गया, कपिल पाजी ने कहा आत्मविश्वास की कमी थी। लेकिन पाजी, ये सवाल है कि भारत से सबसे खराब प्रदर्शन अगर आपको पिक करना हो तो किसका रहा? ऑप्शंस मैं सामने रख रही हूँ, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, या फिर आप किसी और को पिक करेंगे? जी, मैं पूरी टीम को, मैं कभी भी नहीं कहता जब आप मैच जीतते हैं तो पूरी टीम जीतती है, और इंडिविजुअल के ऊपर कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए। जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, क्या इंडिया हारा या इंडिया जीता, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। और ये नहीं कि एक प्लेयर का एक दिन खराब गया तो हम उसके ऊपर उंगलियां उठाएं। मैं इसके ऊपर कभी भी चर्चा नहीं करना चाहता। अतुल, आप किसे मैं भी पिक करेंगे? बिल्कुल, मेरे पाजी ने जो बोला बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि एक खिलाड़ी को आप कभी ब्लेम नहीं दे सकते। अगर पिछला मैच पाकिस्तान हारा है तो हसन अली ने कैच छोड़ा, आप ये बोले उन्होंने मैच हरवाया, ये गलत है। ये जो फैंस है, ये जो पब्लिक है वो बोलती है, पर क्रिकेटर कभी नहीं बोलेगा कि एक खिलाड़ी ने मैच हराया। इट्स अ कलेक्टिव डिफीट, इट इज अ कलेक्टिव फेलियर। अब से लगभग 15 मिनट में टॉस होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। उसका सारी अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगी। और ब्रेक से पहले मैं अपने दोनों मेहमानों के साथ, कपिल पाजी और अतुल वासन के साथ एक सुपर ओवर खेल रही थी जिसके 2 सवाल रह गए
थे। तो पांचवा सवाल पाजी ये है कि भारत और न्यूजीलैंड की जो सीरीज होने वाली है वर्ल्ड कप के तुरंत बाद, उसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं? ए, नए कप्तान कोच का टेस्ट होने वाला है इस सीरीज के साथ ही। बी, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी क्या यहीं से शुरू हो जाएगी? तीसरा ऑप्शन ये है कि वर्ल्ड कप की हार का क्या हम बदला लेंगे? याद होगा आपको कि न्यूजीलैंड हमारा दूसरा बड़ा मैच था जो हम हारे थे, और क्या ये प्रयोग का मौका है? आने वाले समय की तैयारी में क्या कुछ एक्सपेरिमेंट हम कर पाएंगे? पाजी आज ज़्यादा एक्सपेरिमेंट में मैं बिलीव नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि नया मैच है, आप मैच जीतिए, आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, अपने आंकड़े ठीक कीजिए, और जब आप जीतना शुरू करेंगे तो रिदम में वापस आएंगे। तो अतुल, इसका क्या मतलब समझा जाए कि यहीं से क्या तैयारी शुरू होती है लॉन्ग टर्म भी, क्योंकि अगला साल भी T20 वर्ल्ड कप का साल है? बिल्कुल सही, मुझे लग रहा है कि वैसे तो ये इतनी जल्दी सीरीज होनी नहीं चाहिए थी, थोड़ा सा प्लेयर्स को ब्रेक देते, पर क्योंकि आपने पैसे कमाने हैं, रेवेन्यू का चक्कर है, ब्रॉडकास्टर्स को मैच चाहिए, तो अपने मौका, आपके पास नए खिलाड़ियों को आप मौका दें। पर ये लगता है कि इस समय नई जो आपने कोच और कैप्टन की बात की है, उनका टेस्ट नहीं है उनके लिए अभी उनका बिल्डअप पीरियड है। वी हैव टू जज देम आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। चलिए ठीक है, और लौट कर आते हैं, इस वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। पाजी, इस वर्ल्ड कप में अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी तरफ से बेस्ट प्लेयर कौन रहा, तो क्या आप वो खिताब बाबर आजम को देंगे, मोहम्मद रिजवान को देंगे, हसरंगा को देंगे, या फिर कोई और आपका पिक रहेगा? नहीं, पाकिस्तान के कप्तान को देंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि आप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हमने बहुत चर्चा की थी और हम सोच भी नहीं रहे थे कि पाकिस्तान टीम यहाँ तक पहुँच पाएगी, और 2 मैच जीतने के बाद उन्होंने दावा कर दिया कि वो फाइनल भी जीत सकती है। तो उनके कप्तान नया कप्तान है, यंग कप्तान है, और उसकी परफॉर्मेंस में डिप नहीं आया, तो मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स उन्हीं को दूंगा। अतुल, आपके लिए कौन रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप मैक्सिमम रन्स की बात कर रहे हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के हिसाब से, तो ये सही कह रहे हैं, बाबर आजम बनते हैं। पर मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर कौन से हैं, आपको 2 डू और डाई मैचेस कितने जिताए, मैथ्यू वेड ने और मिचेल ने, तो मेरे हिसाब से ये दोनों प्लेयर बेस्ट है। अब से कुछ ही देर में फाइनल मुकाबला शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप का, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। मेरे साथ कपिल पाजी और अतुल वासन शो में मौजूद हैं, और उनसे ही पूछ लेते हैं कि आज के मैच के लिए एक बार फिर से टॉस अहम है, लेकिन क्या प्रेशर सिचुएशन में, आज जैसे प्रेशर मैच में, कोई भी टीम चेज करना पसंद करेगी? पाजी, आप क्या कहेंगे? मोस्टली कहते हैं कि ज़्यादा प्रेशर हो तो आप चेज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन T20 का रुख बदल चुका है कि आप चेज़ करेंगे तो बेहतर रहेंगे। आपके पास टारगेट सामने है और फेयरलेस क्रिकेट खेल सकते हैं, यहाँ से वापसी नहीं है। सबसे बड़ा बल्लेबाज को ये देखना होगा। अतुल, और ये ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के सेमीफाइनल में भी इस्टेब्लिश हो गया कि चेज करना कहीं ना कहीं शायद बेहतर ही रहता है। देखिए, दोनों टीमें सेमीफाइनल में बाहर हो चुकी थी। जिस तरह से मिचेल ने बैटिंग की है, और मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड नहीं जीत पाएगी, पर वो उससे कॉन्फिडेंस आया कि सिर्फ केन विलियमसन के बलबूते पे टीम नहीं चल रही है, और वैसे ही वहाँ पे वेड ने जिताया। किसने सोचा था कि मैथ्यू वेड ऐसी बैटिंग करेंगे? पर ये बात सही है कि जो पहले टीम बैटिंग कर रही है, उसको एक बड़ा टारगेट सेट करने का प्रेशर रहता है, उसमें कहीं वो क्रैश ना हो जाए, और सेकेंड टीम को आप अपने जो टारगेट है उसे प्लान कर सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।